दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन हुआ है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक जो भी एग्जाम पिछला एग्जाम हुआ है ये सभी से निकाला गया है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आप अपना जो भी अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा रहे हैं उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो अंडर ग्रेजुएशन में अभी स्टार्टिंग एडमिशन करवा चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है। दोस्तों ये हिस्ट्री का देखिए इधर मॉडल क्वेश्चन सेम वन IRC 1 हिस्ट्री आंसर द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें प्रश्न क्रम संख्या। दोस्तों हम पूरा अभी पूरा क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें ताकि सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे जिनमें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है। मतलब एक क्वेश्चन नंबर एक जो ए है वो उसमें अनिवार्य है। लोग ये उत्तर मतलब एक एक वर्ड का आंसर देना है। हड़प्पा की खोज किसने की है ये अनिवार्य है, इसको लिखना ही लिखना है। अब बाकी इसमें से चार में तीन और लिख लेना है। एक दो तीन चार पांच है, इन्हीं 5 प्रश्नों में से प्रश्नों का उत्तर दे जिनमें प्रश्न रख के एक अनिवार्य है। मतलब पांचों का आंसर देना है दोस्तों। तो इसमें एक को छोड़ना नहीं है, देना ही देना है। तो इसका आंसर हम बताने वाले हैं आगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था। इसका भी आंसर बताने वाले हैं। इल्तुतमिश किसका दास था। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया। ई नंबर में है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सभी बताने वाले हैं दोस्तों। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। चार आर्य सत्य से आप क्या समझते हैं। कोल विद्रोह पर संक्षिप्त लिखे। 1857 की क्रांति के प्राकृतिक को लिखे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। इस सभी का आंसर हम बताने वाले हैं आगे। दीर्घ उत्तरीय ऋग्वेद नंबर 2 ऋग्वैदिक कालीन ये 15 नंबर का है। 15 नंबर करके है। तो इसमें ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। इसके महावीर स्वामी की जीवनी और उनके दर्शनों की व्याख्या करें। दिल्ली सल्तन के पतन के कारणों का वर्णन करें। चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है तो हम आंसर की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अति किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे जिन्हें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे। तो हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। आंसर है दयाराम साहनी, ये एक आंसर है। अब आर्यों का मुख्य कारण पेय पदार्थ क्या था। तो इसका आंसर है सोमरस। पूरा अच्छा तरीका से पढ़ ले दोस्तों ताकि आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाए, बल्कि प्रमोटेड ना हो बल्कि पास हो। इल्तुतमिश किसका दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। चौथा क्वेश्चन, उलगुलान का नेतृत्व किसने किया। बिरसा मुंडा ने किया। 5वां नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, बापू जी हमारे देश को। अब दो नंबर का 5 क्वेश्चन है, ये पांचों बनाना है हम लोग को। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। तो इसका आंसर है यह युग सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था। सामाजिक जीवन स्थिरता प्राप्त करने लगा था। पितृत्वात्मक परिवार का कर्ता धर्ता पालक तथा स्वामी पिता था। परिवार का प्रमुख होने के कारण सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। मतलब यह युग सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था। मतलब समाज से जुड़े लोग थे ये लोग, सामाजिक जीवन स्थिरता प्राप्त करने लगा था। इसका परिवार जो था वो पूरा गांव ग्राम को मतलब पूरा गांव का प्रधान, जो एक तरह से हम लोग मुखिया के रूप में जिसे जानते हैं,
उस तरह का इसके परिवार का एक सदस्य प्रमुख होता था। समाज में चार वर्णों का स्पष्ट अस्तित्व ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि मिलती थी, और इससे उन सभी जात भाइयों का कास्ट में एकता होने के कारण ज्यादा हिम्मत मिलता था। शूद्रों पर निर्भरता का थोप जाना प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठताओं के लिए संघर्ष की झलक भी हमें दिखलाई देती है। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है। चार आश्रमों की जानकारी उत्तर वैदिक काल 1000 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के बीच का काल माना जाता है। चार आर्य सत्य से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन, चार आर्य से आप क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य का वर्णन किए हैं, जिनमें न एक दुख, और दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। भगवान बुद्ध ने यह बताया कि संसार दुखमय है, दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है, तथा दुखों का अंत एक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत में बताया है कि प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ता रहता है, और इसे ही आर्य सत्य का प्रथम सिद्धांत दुख कहा गया है। यह संस्कार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है, वही दुख समुदाय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है, वह उसकी प्रेरणा से फिर जन्म ग्रहण करता है। इसलिए तृष्णा को दुख समुदाय आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा का त्याग ही दुख निरोध आर्य सत्य है। तृष्णा के ना रहने से ना तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दुख होता है, और ना मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है, और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इस निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिस पर चलकर प्राणी निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों देखिए, ये गौतम बुद्ध के बारे में बताए हैं। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको आपके पास आता है, आपका सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में जो भी क्वेश्चन आता है, तो आप गौतम बुद्ध का पूरा जीवनी लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध क्या थे, क्या उसका सिद्धांत रहा है, अपने जीवन में कैसा वो अपना जीवन परिश्रम करके ये किए हैं, व्यक्त किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध से कोई भी पॉइंट रिलेटेड आता है तो इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, और इसे आप पूरा लिख के भर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, कोल विद्रोह पर संक्षिप्त लेख लिखे, जिसे टिप्पणी लिखने बोलते हैं हम लोग। कोल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका एक छोटा सा लिखने के लिए बोला है। कोल विद्रोह ब्रिटिश नीतियों की प्रक्रिया के रूप में 1831-32 के दौरान छोटा नागपुर के आदिवासी कोल लोगों का विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धत भगत थे। यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था, जिसमें हो जनजाति ने भी खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, विशेषकर सिंहभूम, पलामू, मानभूम के कुछ भागों की जनजातियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान की उचित दर तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की संपत्ति अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना तथा जमींदारों और जागीरदारों द्वारा कोल जनजातियों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न कोल विद्रोह के मुख्य कारण थे। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्रमुख नेता जो बुद्धत भगत थे, इसका भी जीवनी इसमें डाल सकते हैं, ताकि उसका बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रहा है कोल विद्रोह पर। कोल विद्रोह का मुख्य कारण होने के कारण उसमें जो उसका अहम भूमिका नेता, प्रमुख नेता बुद्धत भगत थे, और यह आदिवासी जातियों के बीच होता था, जिसे अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा राजा महाराजा को एक जमींदार के रूप में खेती वगैरह करने के लिए दे दिया जाता था, जो कि खेती करके उसके बाद फिर अंग्रेजों द्वारा उस फसल उपजाए हुए फसल को छीन लिया जाता था।
अब देखिए तीसरा पॉइंट है 1857 की क्रांति। चौथा, चौथा, 1857 की क्रांति के प्रतिक्रिया को लिखे।